बेटा तेरा उस नगर में कोई स्थान नहीं है। परंतु ध्रुव बच्चा था, जिद करके चला गया। राजा सिंहासन पर बैठा था, साथ में रानी बैठी थी। उत्तम अपनी माता के साथ गोडों यानी गोद में बैठा था। ध्रुव जाकर पिता के गोडों में सिंहासन पर बैठ गया। अब वो 4-5 साल का बच्चा, उसको क्या पता, वो जाके अपने जो है पिताजी के गोद में बैठ गया। सुरती को ईर्ष्या तो थी ही, उसने उठकर ध्रुव का हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे गिरा दिया, लात मारी और कहा कि ये स्थान शोतन के पुत्र के लिए नहीं है, इस पर उत्तम का अधिकार है। ध्रुव रोने लगा और पिता की ओर देखने लगा। सोचा कि पिताजी बुलाएगा, फिर से अपने पास बैठाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आसपास अन्य मंत्री बैठे थे, नाच गाना हो रहा था, सब ये घटना देख रहे थे। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माता को पहले ही पता था कि बेटे के साथ क्या होगा। आते ही ध्रुव को अपने सीने से लगाया और कहा कि बेटा, मैंने तेरे को इसलिए मना किया था कि तू वहां न जा। ध्रुव ने माँ से पूछा कि माँ, राजा कौन बनता है? माता ने कहा कि बेटा, राजा भगवान बनाता है। यानी ध्रुव ने पूछा कि माता, राजा कौन बनाता है? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, राजा भगवान बनाता है। आजकल की माताओं की तरह नहीं कि बेटा तू पढ़ लिख बड़ा अधिकारी बन जा, लोगों को लूट, 2 नंबर के काम कर, तब तू बड़ा आदमी बनेगा। नहीं, उसकी माता सुनीति ने कहा कि बेटा, ये राजपद ये भगवान देता है, भगवान बनाता है। माता ने कहा कि बेटा, राजा भगवान बनाता है। ध्रुव ने कहा, भगवान कहाँ है, कैसे मिलता है? माता ने स्वाभाविक कह दिया कि भगवान जंगल में तपस्या करने से मिलता है। ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं वन में जाकर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राजा बनूंगा। देखो भाई और बहनों, आज परमात्मा हमारे पास में आया हुआ है। आज हमारे घर घर में परमात्मा बैठा है। ध्रुव तो परमात्मा को ढूंढने जंगल में गया था और परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड रूपी जंगल में हमें ढूंढ रहे हैं। गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। और आज हम अपने परमपिता परमात्मा को पहचान नहीं रहे, अपने गुरुदेव को नहीं पहचान रहे हम। ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं जंगल में जाकर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राजा बनूंगा। ये कहकर घर छोड़कर जंगल की ओर जाने लगा। उसी समय रानी ने नौकर के द्वारा राजा को संदेश भेजा कि ध्रुव जंगल में जाने की जिद कर रहा है, उसको संभाल लो। राजा तुरंत वहां पर आया और ध्रुव से कहा कि बेटा, ऐसा न कर, मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। ध्रुव ने कहा कि नहीं, आप तो छोटी माता से डरते हो, आप नहीं दे पाओगे, मैं तो भगवान से राज्य प्राप्त करूंगा। परमात्मा कहते हैं, जतन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। अगर तुझे इस गंदे लोक में राजा भी बनना है ना, तो भी मेरी भक्ति कर, उसी से मिलेगा। ये कहकर रोता हुआ घर त्याग कर जंगल चला गया। रास्ते में नारद जी मिले। अब भाई और बहनों, नारद जी नहीं था, ये खुद परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए दुखी होता है, परेशान होता है। सोच सलचे धर्म है करूं अपने जन के काज। ये परमात्मा नारद का रूप बना के आए तुरंत अपनी प्यारी आत्मा के लिए। क्योंकि भाई और बहनों, उस जन्म में ध्रुव कोई भक्ति नहीं कर रहा था, कोई नाम जाप नहीं कर रहा था, कोई उसका गुरु नहीं था। लेकिन इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ध्रुव कभी न कभी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में आकर और फिर अपनी नादानी से इस मार्ग को त्याग गया था। तो आज की जो भक्ति है उसकी, इस भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा फिर हमारे लिए भटकते हैं, तरह तरह के रूप बनाते हैं, दुखी होते हैं परमात्मा। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने पूछा कि कहाँ चले? ध्रुव ने कहा कि मेरी मौसी ने मेरे को लात मारकर पिता के पास से भगा दिया। कहा कि इस राज्य पर तेरा अधिकार नहीं है, उत्तम का अधिकार है। माँ ने बताया कि राज्य भगवान देता है, मैं तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राज्य मांगूंगा। ऋषि जी, नारद ऋषि ने कहा कि पहले गुरु बनाओ, गुरु बिन साधना निष्फल होती है। ध्रुव ने कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। नारद ने स्वीकार कर लिया। जब नारद जी के रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि बेटा पहले गुरु बनाना पड़ता है, तो उसी समय एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि उसी समय ध्रुव ने पैर पकड़ लिए। बोले महाराज, आपसे बढ़कर गुरु फिर मुझे और कौन मिलेगा। परमात्मा इस बात से प्रसन्न हो गए
और तुरंत गुरुदेव ने फिर उसको अपना जो भी जाप था उस समय का वो दिया मालिक ने। नारद जी ने यानी परमात्मा ने स्वीकार कर लिया और ध्रुव को दीक्षा दी। ध्रुव ने एक पैर पर खड़ा होकर साधना की, घोर तप किया, खाना पीना भी कुछ नहीं किया। बालक का हठ तथा पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति के कारण छठे महीने परमात्मा प्रकट हुए। छठे महीने परमात्मा उसके भाव को देखकर जो है प्रकट हो गए। ध्रुव से कहा कि मांगो बालक, क्या मांगता है? ध्रुव ने कहा कि मुझे अटल राज्य दे दो। भगवान ने कहा कि तेरे को स्वर्ग में राज्य दूंगा, जीवन भर भक्ति कर, घर पर जा। ध्रुव घर पर आ गया। ध्रुव की भक्ति के कारण छोटी माता भी कुछ नम्र हुई और अपनी बड़ी बहन को सामान्य जीवन जीने की आज्ञा दे दी। उत्तम का विवाह हो गया, राज्य भी उत्तम को दिया गया, ध्रुव का भी विवाह हो गया। एक बार गंधर्वों के साथ उत्तम का युद्ध हुआ। युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव को पता चला तो गंधर्वों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की। उत्तम की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी का राज्य भी ध्रुव को प्राप्त हुआ तथा उत्तम की पत्नी भी ध्रुव को दी गई। यानी परमात्मा ने 100 छल छिद्र कर दिए। परमात्मा ने सारा खेल चेंज कर दिया अपनी उस प्यारी आत्मा के लिए, उसको राज्य देने के लिए। इस प्रकार ध्रुव भगत को भक्ति करके अटल राज्य स्वर्ग का मिला तथा पृथ्वी का राज्य भी मिला। सुरती को कर्म की सजा भी मिली, जिसने अपनी बड़ी बहन को सताया था, अपने पुत्र को राजा देखना चाहती थी, वह बेटा भी नहीं रहा, जीवन नरक बना दिया गया। वाणी का यही भावार्थ है कि भक्ति के बिना क्या जीवन है। ध्रुव भगत की कथा इसकी गवाह है। कहां तो माँ तथा बेटों को कुल 1.25 किलोग्राम अन्न मिलता था, लुखी सुखी रोटी खाते थे। भक्ति करने से पृथ्वी तथा स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। जीवन रहा तब तक पृथ्वी पर राज्य किया। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में एक ध्रुव मंडल बनाया। परमात्मा ने अलग से ध्रुव के लिए ध्रुव मंडल बना दिया। उस नगरी पर ध्रुव ने राज्य किया।